पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सेतु दिष्टकारी, पूर्णतंग दिष्टकारी, अर्धतंग दिष्टकारी की तुलना का प्रश्न प्राय पूछा जाता है। तो उस प्रश्न के उत्तर में आपको जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखवाए पिछले लेक्चर्स में, जैसे दिष्टकारी की दक्षता, दिष्टकारी में जो निर्गम वोल्टता आती है उसका जिक्र आप करेंगे। इसी प्रकार से आप इसके उर्मिका गुणांक जो मैंने आगे परिभाषित किया था, उर्मिका गुणांक, प्रतिशत दक्षता, किस आवृत्ति के घटक मौजूद रहते हैं, इनके वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टता नियमन, उत्क्रम शीर्ष वोल्टता, इनकी तुलना हमें करनी होती है। सामान्यतया 3 या 4 बिंदु पूछे जाते हैं कि भाई तुलना के 4 बिंदु लिखिए, 3 बिंदु लिखिए या 5 बिंदु लिखिए, तो वो आप तसल्ली से इस प्रकार से इनका उत्तर दे सकते हैं। दिष्टकारी का जो मुख्य उपयोग, जैसा मैंने बताया था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में या दिष्ट धारा में परिवर्तित करना होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने देखा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में जो निर्गम वोल्टता आती है वो इस प्रकार से आती है। आधे चक्र के लिए प्राप्त होगा, फिर शून्य लगभग, फिर अधिकतम, फिर शून्य। ये अर्ध तरंग दिष्टकारी का आउटपुट है। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, चाहे सेतु दिष्टकारी हो, चाहे 2 डायोडों के उपयोग से बना हुआ दिष्टकारी, आप ये देखिए कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दोनों चक्र में वोल्टता प्राप्त होती है। ये वी आउटपुट पूर्ण तरंग दिष्टकारी का है। ये चाहे सेतु दिष्टकारी हो, चाहे 2 डायोडों का उपयोग हो, ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि आधे चक्र में डायोड D2 और D4 के कारण धारा प्रवाहित होती है और अगले आधे चक्र में D2 और D1 और D3 के कारण होती है। अब ये दिखने में तो दिष्ट धारा है और दिष्ट वोल्टता है, लेकिन आप स्वयं समझ सकते हो कि इसका मान समय के साथ बदलता है। ऐसी वोल्टता को हम शुद्ध दिष्ट नहीं कह सकते। इसको इंग्लिश में पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, या हिंदी में उच्चावच की दिष्ट धारा अथवा वोल्टता। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इस प्रकार की डीसी से ऑपरेशन करने पर या उसको ऑपरेट करने पर उनमें उनके ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये होता है कि इस धारा अथवा वोल्टता का मान लगभग नियत किस प्रकार किया जाए। मैंने आपको पहले ये बताया था कि इस प्रकार की दिष्ट वोल्टता का अगर फूरियर विस्तार करें तो ये एक निश्चित मान की दिष्ट वोल्टता और बहुत सारे सन्नादियों से मिलकर बनती है। यदि हम उन सन्नादियों को किसी प्रकार से अलग कर सकें तो निर्गम वोल्टता लगभग दिष्ट वोल्टता हो जाएगी, शुद्ध दिष्ट वोल्टता हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लो मैं इस तरह का वोल्टता प्राप्त करने में कामयाब रहता हूँ, तो हम कहेंगे कि निर्गम अब लगभग डीसी है, लगभग नियत मान की दिष्ट है। यह कार्य जिन अवयवों के द्वारा किया जाता है या जिनके संयोजन से किया जाता है उसको हम फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर परिपथ। तो फिल्टर की परिभाषा अगर हमें कोई पूछे कि भाई फिल्टर क्या होते हैं, तो फिल्टर का हिंदी में अर्थ आप जानते हो, छानने वाला। चाय बनाने के बाद फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप केमिस्ट्री में जो प्रयोग करते हो गुण क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव में आप फिल्टर्स का यूज करते हो
तो फिल्टर का मतलब है वे परिपथ जिनके द्वारा पल्सेटिंग डीसी वोल्टता अथवा वे परिपथ जिनके द्वारा पल्सेटिंग डीसी वोल्टता अथवा धारा में उपस्थित उर्मिकाओं को, रिपल्स जिसको बोला था मैंने, उर्मिकाओं को निर्गम में जाने से पूर्व रोक लिया जाए, से पूर्व हटा लिया जाए या रोक लिया जाए। वे परिपथ फिल्टर कहलाते हैं। अब फिल्टर का सिद्धांत बहुत सरल है। देखिए, फिल्टर का सिद्धांत ये सामान्यतया बच्चों को मालूम नहीं रहता। वो सिद्धांत बहुत सरल है कि जैसे संधारित्र है, तो संधारित्र की जो प्रतिबाधा होती है वो 1/ωc होती है। तो उच्च आवृत्ति या बदलने वाले उर्मिकाओं के लिए यह लघुपथित का काम करता है, लघुपथन। और तिष्ठ के लिए यह खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, यानी दिष्ट धारा को ये पास नहीं होने देगा। ओमेगा बराबर 0 होता है दिष्ट धारा के लिए, तो एक्स सी का मान अनंत हो जाएगा। इस बात का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रेरकत्व XL बराबर ω/L, तो यह दिष्ट धारा के लिए लघुपथित का काम करेगा, जबकि प्रत्यावर्ती के उच्च आवृत्ति घटकों के लिए, जहाँ ओमेगा ज़्यादा होगी, यह खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, या दूसरे शब्दों में उच्च प्रतिबाधा उनको प्रतिघात देगा। तो आपको ये, और इनके कॉम्बिनेशन से फिर हम और भी अच्छे क्वालिटी का, तो मैं जो मुख्य रूप से 4, देखो फिल्टर को डायोडों और प्रतिरोध के बीच में लगाया जाता, तो अगर अकेला संधारित्र लगता है तो इसको शंट फिल्टर बोलते हैं। अकेला एल लगाते हैं तो श्रेणी एल फिल्टर बोलते हैं। और अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह अगर इनको लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं एल सेक्शन फिल्टर। और अगर 2 एल और 1 सी को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है तो ये अंग्रेजी का अक्षर टी है, इसलिए इसको टी सेक्शन फिल्टर बोलते हैं। और अगर 1 एल और 2 सी बच्चों यहाँ इस तरह से लगा दिया जाए तो ये पाई सेक्शन फिल्टर होगा, क्योंकि ये ग्रीक लेटर पाई की तरह है, C1 C2। अब हमें ये देख लेना है कि इनमें से प्रत्येक का अपना एक फ़ायदा, या आप कह दीजिए कि उपयोग है। सबसे ज़्यादा प्रचलन में सी का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे उच्च क्वालिटी का फ़िल्टर पाई फिल्टर होता है। इसके कई सेक्शन लगा करके आप लगभग डीसी प्राप्त कर सकते हो। इनकी विवेचना मैं करूँगा, क्योंकि संधारित्र का आवेशन और निरावेशन आप पढ़ करके आएंगे, ऐसा मानता हूँ मैं। उसके हिसाब से मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। थैंक यू।